आप सभी लोगों को नमस्कार। कल की वीडियो में हम आप लोगों को आव्यूह के प्रकार के बारे में बताए थे। जो भी प्रकार बताए थे उसमें मैं आज जो है उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। इसके बाद उसका शेष भाग जो है बताऊँगा। जैसे आव्यूह के जो प्रकार हैं, हम लोग कल ये देखे थे कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो हम बताए थे कि पंक्ति आव्यूह का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल आपका एक पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और उसके बाद दूसरी बात हमने बताया थे आपको स्तंभ आव्यूह क्या होता है। स्तंभ आव्यूह का मतलब ये होता है जिसमें आपका ऊर्ध्वाधर रूप में आपका एक जो स्तंभ या कॉलम आता है उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तीसरा चीज़ हमने आपको बताए थे कि शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह चाहे जिस ऑर्डर का हो, 2x2 का हो या 3x3 का हो, चाहे जिस ऑर्डर का हो, उसमें जो है उसका सारा एलिमेंट या तत्व जीरो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह क्या है, रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह होता है। इसके बाद हमने आपको बताए थे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसा आव्यूह होना चाहिए जिसमें जो आपका पंक्ति और उसके बाद जो स्तंभ आता है उनके जो क्रम आते हैं अगर वह बराबर आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वह क्या है, वर्ग आव्यूह है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें आपका 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होना चाहिए, 3 स्तंभ है तो 3 आपके पंक्ति भी होना चाहिए। यानी हम उसको कह सकते हैं 2x2 या 3x3 का फॉर्म होना चाहिए तो उसको बोलते हैं वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल या विकर्ण वाला जो पार्ट होता है वह क्या हो, उसके जो लीडिंग डायगोनल होते हैं यानी विकर्ण वाला जो पार्ट होता है उसमें जो नंबर आते हैं, उनके जो नंबर आते हैं उनके अलावा जो आपका एलिमेंट आता है वह सारा एलिमेंट क्या होता है, 0 आता है, उसे हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। तो हम लोग आज फिर शेष भाग को यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा आगे क्या बताते हैं। यहाँ पर हो गया आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को हम बोलते हैं कि वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। कहते हैं कि विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। यानी कि फिर से हम इसको पढ़ देते हैं। विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है यहाँ पर, और ये इनके क्या है, एलिमेंट हैं जो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 है। तो हम कह सकते हैं कि 3 इसमें पंक्ति हैं और 3 इसमें क्या है, स्तंभ है। तो हम इसको बता सकते हैं कि इनका ऑर्डर कैसा हो गया, 3x3 का हो गया। लेकिन बात चले अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह का मतलब जो इसका लीडिंग डायगोनल होता है या विकर्ण जो होता है वह बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, 4 4 4 5 5 5 6 6 6 2 2 2, कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वह अदिश आव्यूह है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको बताया कि -1 0 0 और -1 जिसको बोलते हैं कि 2 पंक्ति और उसके बाद 2 स्तंभ है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि अदिश आव्यूह है। यहाँ पर इसका लीडिंग डायगोनल क्या है, -1 और -1 है। तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और तत्समक आव्यूह को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो दोनों का नाम एक ही है या दोनों को हम एक ही आव्यूह बोल सकते हैं। देखिएगा, एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी शून्य होते हैं उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। यानी एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, शेष सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका I2 लिखा गया, I2 में आपका R1 1 0 और R2 0 1 है, या स्तंभ 1 0 है और दूसरा स्तंभ हमारा 0 1 है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति 2 ठो, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ 2 ठो आया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर हो गए। तो उसको कहेंगे उसका ऑर्डर 2x2 का है। ऑर्डर जब पता हो गया तो हमें पता करना है कि ये क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब इनका जो लीडिंग डायगोनल होता है यानी विकर्ण जो होता है 1 1 केवल होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि वह क्या है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह है। तो ये ऑर्डर कैसा था, 2x2 का था। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं जो 3x3 ऑर्डर का आपका प्राप्त हो जाएगा। इनमें आपका लीडिंग डायगोनल कितने हैं, 1 1 है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, तत्समक आव्यूह। आलू के बोर्ड एग्जाम में कुछ और सवालें भी जो है पूछा जाता है, जिसमें से कहीं पर आपका x y z या इसके बाद आपका ये देगा स्मॉल a का मान ज्ञात करने के लिए, b का मान ज्ञात करने के लिए। तो उस पर हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे ये आपका
हेडिंग दिया गया आव्यूह में समानता, दो आव्यूह किस तरह से समान होते हैं और कैसे उसमें मान हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें दो आव्यूह कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जी और बी बराबर मैट्रिक्स ऑफ बी आई जी। इसका मतलब क्या है, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आई का मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है, और जे का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। जिनमें हम आई की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं तो जे की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो जे की वैल्यू 2 रखेंगे। इस तरह से इनके नंबर को हम बढ़ाते जाते हैं और इनके एलिमेंट प्राप्त होते जाते हैं। तो आव्यूह ए के लिए और आव्यूह बी के लिए इस तरह से नंबर हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाना है कि वह समान आव्यूह होना चाहिए। तो आव्यूह ए और आव्यूह बी अगर ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, इनके आर्डर क्या है, बराबर है, उसको बोलेंगे वो क्या है, समान आव्यूह है। जैसा कि हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। यदि x प्लस वाई और 2 1x माइनस वाई इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 3 2 1 और 7 प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि x था y का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है, हम मैट्रिक्सों में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई 2 और x माइनस वाई। दूसरी बात लिख देते हैं 3 2 1 और 7। तो हम तुलना करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है, 3 3 है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जितना आया उतना बराबर हम 3 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई पर कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरी बात हम लोग x माइनस वाई यहाँ पर देख रहे हैं और इनके स्थान पे हम लोग राइट में देख रहे हैं वो क्या है, 7 है। उसी तरह से कंपेयर कर देंगे x माइनस वाई पर 7 और ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो y से y आपका कट जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 10। तो 2 से 1 कट जाएगा, x बराबर आपका मिल गया कितना, 5। इसके बाद फिर लिखेंगे पुनः x बराबर 5, पुनः x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यस का मान 5 जो है समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 3 आया, तो ये प्राप्त हुआ 5 और ये प्राप्त हुआ y बराबर 3। तो y बराबर ये 3 माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। तो y बराबर -2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अतः x बराबर 5 तथा y बराबर प्राप्त हो गया आपका कितना, -2। तो ये हमारा था आव्यूह में समानता या समान आव्यूह किस तरह से देता है और कैसे उसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। यहाँ पर हमने 2x2 क्रम का आव्यूह लेकर बनाए, ये 3x3 क्रम में भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे इसका। थैंक यू।